हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उस पक्षी के बारे में जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। और वो पक्षी कौन सा है? डल्लिन पक्षी। जैसा कि आपको ये फोटो दिखाई दे रही होगी, डल्लिन पक्षी की ये बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी अब न्यूज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि ये IUCN की लिस्टेड जो रेड सूची होती है उसमें ये लिस्टेड है। तो चलिए अब इसके बारे में बारीक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कहाँ देखी गई? केरल बर्ड रेस के दौरान डल्लिन नामक एक संकटाग्रस्त प्रजाति को देखा गया। और इसके बारे में अगर हम खास बातें जानें वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो क्या क्या है? ये प्रजाति मेनली कहाँ पाई जाती है? कीचड़ युक्त एरियाज में पाई जाती है, मैदानों में पाई जाती है। दूसरा, ये आपको कोस्टल एरियाज में दिखाई देगी, और वो भी कितने झुंड में दिखाई देगी। अकेले नहीं रहती है, झुंड में दिखाई देती है, ग्रुप में रहा करती है। फिर यहाँ से आगे बढ़ें तो डल्लिन एक छोटा सा समुद्री पक्षी, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, शुतुरमुर्ग की तरह नहीं है कि बहुत बड़ा ये एक एरिया कवर करती हो। बहुत छोटा सा पक्षी है। और कैसा है? कोस्टल पक्षी है, समुद्री पक्षी है, जिसकी लटकी हुई चोंच, जो इसकी चोंच दिखाई दे रही है लटकी हुई, वो क्या है? वो इसका मेन फीचर है, जो इसकी खासियत है। ठीक है, इसकी लटकी हुई चोंच तथा इसका अस्तित्व खतरे में है। और हाल ही में, अभी हाल फिलहाल में इसे कोची आपको पता है कहाँ पे है? कोची हमारे भारत के केरल राज्य में दिखाई देता है। क्लियर है ये बात? केरल में ये दिखाई देता है। वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में केरल पक्षी दौड़ के दौरान इसे देखा गया, और वहाँ 192 पक्षी की प्रजाति भी थी। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बॉर्डर पक्षी कहलाता है। कैसा कहलाता है? बॉर्डर पक्षी कहलाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आपसे पूछा जाएगा, कैलिड्रस अल्पिना। क्या नाम है? कैलिड्रस अल्पिना। क्लियर? कैलिड्रस अल्पिना ये इसका वैज्ञानिक नाम है। बहुत सारे लोग इसे कैलिड्रिस भी बोलते हैं, तो ये चीज भी आप याद कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका नाम, जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? कैलिड्रिस अल्पिना इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर है ये बात? तो यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत बढ़िया सी एक चीज़ जान लीजिए कि इसकी चोंच लटकी हुई होती है, और एक लंबी चोंच का ये मालिक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं IUCN के बारे में। IUCN एक इंपॉर्टेंट संस्था, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपसे पूछी जा सकती है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई, पहली चीज। दूसरी, IUCN का हेड ऑफिस कहाँ पे है? ये भी पूछा जा सकता है। तो वो आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है ये बात? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। और अब इसके बारे में, इसके काम की बात कर लेते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए इस संस्था का गठन किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? एक संकटाग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट बनाई जाती है, लाल सूची बनाई जाती है। और इस प्रजाति के खतरे के स्तर को 2023 में क्या किया गया? सबसे कम चिंताजनक से 2024 में निकट संकटाग्रस्त में अपग्रेड कर दिया गया। इसका मतलब पहले ये नीचे हुआ करती थी, अब ये अपलिफ्ट कर दी गई है। अब इसमें टेंशन की बात बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब ये किस में आ गई है? निकट संकटाग्रस्त में आ गई है। ये चीज इस प्रजाति के लिए खतरे की एक निशानी बताया जा सकता है कि अब ये थोड़ा सा टेंशन की बात है। अब थोड़ा सा आपको देखना होगा कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें आपको चीज़ें जाननी होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इसको 9 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी? 9 में। लेकिन यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपने एक इसमें शो नहीं की जाती। जंगल में जो विलुप्त हो रही होती हैं, जंगली में विलुप्त, उसको नहीं रखा जाता है, तो वो इसके बाद आ रही होती है। क्लियर है ये बात? आपकी 8 यहाँ पे दे रखी हैं।
अब ये कहाँ पे आ गई है, ये आ गई है नियर थिएटर में, ठीक है, जो आपके निकट हैं, कहाँ पर, आपके निकट हैं संकटाग्रस्त, तो यहाँ पे ये अब आ गई है, इससे पहले ये लिस्ट में थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है जब इस तरीके के एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कोई भी स्पीसीज प्रजाति आपके सामने न्यूज़ में आती है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी का यहाँ पे आपको दो चीज़ें और याद करनी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कि ये कहाँ देखी गई, एक केरल में दिखाई दिया, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है जो कि क्या है, कैलिड्रिस अल्पिना। तो दो क्वेश्चन यहाँ से ये हुए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से IUCN के बारे में पूछा जा सकता है कि IUCN की फुल फॉर्म क्या है, IUCN का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, और IUCN की आपकी स्थापना कब हुई। तो ये सब आपको ध्यान देना है और ये सब के नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स में बना लेने हैं। चलिए, अब आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, और वो क्वेश्चन क्या है कि IUCN के अभी अध्यक्ष कौन है। क्लियर है? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज़ बढ़िया लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।